हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर क्लासेस टू एजुकेशन। आपका अपनी क्लासेस टू एजुकेशन में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जैसा कि हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, हमें बताना है कि रवि और सोनिया एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करती हैं। सोनिया 18 मिनट में वृत्ताकार पथ को पूरा कर लेती है और जबकि रवि 12 मिनट में वृत्ताकार पथ की पूरी दूरी तय कर लेता है। मतलब रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। हमें ये बताना है कि दोनों एक साथ और एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलेंगे तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, ये बताना है हमको। आइए हम अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं। समय को बचाने के लिए आपकी पहले ही चित्र बना लिया गया था। जैसा कि आपको दिख रहा है सर्कल, वृत्ताकार पथ बोला है मतलब सर्कल। तो हमें सर्कल में सोनिया को चलना है और रवि को लगते हैं सर्कल में चलने में 12 मिनट। रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट। और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। मतलब इस पथ पर यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ से घूम के इसकी परिधि के पकड़कर घूम कर यहीं आना है, तो उसको रवि कितने लगेंगे टाइम? 12 मिनट। और सोनिया परिधि पर चलती हुई घूम कर आएगी, इसको लगेंगे 18 मिनट। मतलब रवि जल्दी आ जाएगा, एक चक्कर लगाकर सोनिया लेट आएगी। तो हमें ये बताना है ये दोनों यहीं से स्टार्ट करें। रवि ने ये चक्कर पूरा कर लिया 12 मिनट में, तो रवि तो पहुंच गया, लेकिन सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। तो क्या है, सोनिया यहाँ नहीं पहुंची, सोनिया पहले चक्कर में थोड़ी पीछे होगी, मान लो यहाँ है। अब फिर ऐसा ही दूसरा चक्कर लगाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। मतलब हमको ये बताना है कौन से चक्कर में, मतलब कितने समय बाद ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो हमें इससे हिसाब लगाना है, बताना है कि इन दोनों को कितने समय बाद ये पुनः इस स्थान पर मिलेंगे जिससे हमने स्टार्ट किया है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमको इसको लिख देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। स्टार्टिंग ये हमको ये बताना है इन दोनों रवि और सोनिया कितने समय बाद इसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आइए हम इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 12 मिनट। तो हम लिखेंगे रवि का समय, रवि को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगा समय। रवि कितने समय में लगा रहा है एक चक्कर? 12 मिनट में, 12 मिनट। जबकि सोनिया कितने में लगा रही है? 18 मिनट में। सोनिया सोनिया को
सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, इसको लगा कितने 18 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो अब हमको बताएं ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे, मतलब इनका एक साथ मिलने का सबसे लोएस्ट समय। तो हमें इसलिए निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? एलसीएम निकालने से हमको इनको सबसे पहले जो मिले हैं उनका प्रारंभिक बिंदु मिल जाएगा, मतलब कब मिली जी। तो हमें वही ज्ञात करना है। इन दोनों का निकालेंगे हम क्या, एलसीएम निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 12 और 18। 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, जो हम सीख चुके हैं आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम निकालेंगे एलसीएम 12 और 18 का। सबसे पहले हम निकालेंगे सबसे पहले हम करेंगे 12 का गुणनखंड। हमने देखा 12 12 में का एक अंक है 2, 2 यानी सम संख्या। सम संख्या है तो सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सम संख्या आने पर 2 से ही सम को काटना है। सम संख्या 2 से हम 12 काटेंगे, 2 6 12, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि शेष बच गया, शेष नहीं बचता इसमें। फिर देखा 6 प्राप्त हुआ, 6 क्या है सम संख्या, फिर इससे 2 से ही काटेंगे, 2 से काटा 6 को कितनी बार काटा, 2 3 6, फिर प्राप्त हुआ 3। अब 3 को कितने से काटेंगे, 3 से ही, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 12 गुणनखंड हमने कर लिया। अब यही करेंगे हम 18 के गुणनखंड। 18 भी एक क्या है, सम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक इसका क्या है 8। 8 है, 2 4 6 8 कुछ भी होने पर क्या होता है, सम संख्या होती है, इसलिए हम किससे काटेंगे, 2 से। 2 से काटा 18 को, कितनी बार काटा, 2 नाम 18, क्या प्राप्त हुआ 9। 9 एक कैसी है, विषम संख्या। विषम संख्या को काटने के लिए अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, पहले 3 से काटेंगे, 3 से काटा तीतर का 9, 3 से कट गया तीतर का 9, फिर 3 प्राप्त हुआ, 3 3 से कटेगा, 3 एकम 3। 18 के 12 का हमने गुणनखंड कर लिए। अब इनको हम लिखेंगे एक साथ, 12 का गुणनखंड हुआ है 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3, और 18 का गुणनखंड हमने किया था 2 गुणित 3 गुणित 3। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, कॉमन संख्या को एक बार लेते हैं। हमने देखा 12 और 18 गुणनखंड में कॉमन संख्या कौन कौन सी है। पहली कॉमन संख्या है 2, आगे देखा 2 ऊपर है 2 नीचे नहीं है, फिर आगे चले 3, 3 भी कॉमन संख्या है, ये 3 को लिख लिया। जो कॉमन संख्या है उसको एक बार लिखते हैं, और जो शेष संख्या बचती है उन सबको गुणा में लिख देंगे। पहले देखें कौन संख्या 2 प्राप्त हुई और एक कौन संख्या प्राप्त हुई 3। अब जो संख्या बची उन सबको लिख देंगे। ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है 3, 2 3। अब गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एलसीएम 36। यही हमारा उत्तर है। रवि और सोनिया कितनी देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद रवि और सोनिया को प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, पुनः इसी बिंदु पर दोनों को 36 मिनट बाद मिलेंगे। यही हमारा उत्तर, यही आपका उत्तर है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और जो कुछ भी समस्या हो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।